हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुओ बोल रहा होता है चाहे मिल भी जाएंगे, इससे कोई सिचुएशन चेंज नहीं होती है, फाइट करते हैं हम। तो एपिसोड नंबर 89 की स्टार्टिंग होती है। वो अकेले उन चारों से फाइट करने के लिए जा रही होती है। वांग बोल रहा होता है उसे कि तुम अकेले कहाँ जा रहे हो लड़ने के लिए। तभी लुओ अपनी टेक्निक को यूज करता है, स्पेशल लॉक, और वो को एक जगह पे बांध देता है। वो हिल नहीं पा रही होती, फिर वो फोर्सफुल तरीके से निकलती है वहां से। वो अपनी 4 पर्पल साउल रिंग्स को रिलीज कर देती है। वांग भी हैरान होता है वू को देख के। वो डायरेक्टली लुओ के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है। वो बिल्कुल उसके पास ही पहुंच गई होती है, तभी कोई फोर्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लुओ का जो टीम का एक इंसान होता है, वो अपनी 1000 स्किल पुल को यूज करता है। वुलिन सोच रहा होता है कि एक सिंगल इंसान भी शर्क एकेडमी का ऑर्डिनरी नहीं है। तभी वो जल्दी से उस इंसान के पास जाती है और उसे बहुत जोर से पंच मारती है। वो पीछे पेड़ से जाकर टकराता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। बाकी ऐसे ही ध्यान से देख रहे होते हैं वो को, तभी वो अपना अटैक यूज कर देती है। काफी ज्यादा क्लोज के स्लैशेस को कर रही होती है वो सभी की तरफ। काफी ज्यादा जो लुओ के टीममेट्स होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। लुओ अपना अटैक यूज करता है, कोई स्पेशल टेक्निक। वो एक बहुत बड़ा बैरियर की तरह कुछ बना देता है और वू के सारे अटैक्स को खा जाता है। वू ने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया होता है। लुओ सोच रहा होता है अभी ये क्या करना चाहती है। वो अपने हाथ पे एक ब्लेड टाइप बनाती है ब्लैक कलर का, एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड ही बन गई होती है वो। और वो अटैक कर देती है लुओ के उस शील्ड के ऊपर। वो शील्ड टूट जाती है। सभी हैरान होते हैं। वुलिन भी बोल रहा होता है क्या कट हो गई वो शील्ड। वो और लुओ एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी जायान अपना अटैक यूज कर देती है। वेल, वो सीलिंग टेक्निक अपनी। वो सोच रही होती है कि ये किस तरह की मार्शल सॉल है, मैं तो मूव ही नहीं कर पा रही हूँ। लुओ की टीम का इंसान हंस रहा होता है और बोलता है अब तुम कहाँ भाग सकते हो। वो पुल करता है वो को अपनी साइड पे। वो एकदम से प्रॉब्लम में फंस गई होती है। वो उस इंसान की तरफ खींची जा रही होती है। तभी वुलिन अपनी ब्लू सोलर ग्रास को उसके पेट के पास बांधता है और वो को पीछे की तरफ खींचता है। वो शील्ड वाला इंसान जो खींच रहा होता है वो को अपनी साइड, वो बोल रहा होता है कि इस इंसान ने हमारे प्लान खराब कर दिए। तो वो बोल रहा होता है कि ठीक है, कुछ नहीं होता, ऐसे अटैक स्टार्ट करते रहो तुम। फायर बर्ड को रिलीज कर दो अटैक करने के लिए। तभी उसका जो साथी होता है उसकी टीम का, वो एक फायर बर्ड को रिलीज कर देता है। वो बिल्कुल वो के पास ही पहुंच गई होती है बर्ड अटैक करने के लिए। तभी वांग उस बर्ड को खत्म कर देता है और साथ में ही गुयू अटैक कर रही होती है अपने आइस के फायर बॉल्स के खिलाफ। वो बिल्कुल ही पास में होती है एक्सप्लोजन के। तभी वुलिन उसे खींचता है अपने पास और कवर कर लेता है। वो देख रही होती है वुलिन की तरफ। गुयू घूर रही होती है और उस पूरी सिचुएशन को। वुलिन बोल रहा होता है मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, अभी के लिए इन पे फोकस करते हैं, हमारी जो फाइट होगी उसे बाद के लिए रखते हैं। वो अपना ब्लू सिल्वर इम्पेलिंग एरे को यूज करता है। मतलब नॉर्मली ब्लू सिल्वर ग्रास जा रही होती है उस इंसान की तरफ जिसके पास शील्ड होती है। वो भाग रहा होता है तो वांग पीछे से आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दूंगा भागने का। वो अटैक करने लगा होता है उस इंसान की तरफ। वांग पंच मारने लगा होता है उस इंसान को, पर वो गायब हो जाता है। वांग यहाँ वहाँ देख रहा होता है और बोलते है वो कहाँ पे गया, ऐसे कैसे डिसअपियर हो गया। वो इंसान लुओ के पीछे पहुंच गया होता है। वांग सोच रहा होता है, मतलब वुलिन सोच रहा होता है कि टेलीपोर्ट हो गया ये। ऐसा लग रहा है कि लुओ की टेक्निक है ये कोई सी, कितनी ज्यादा बेकार एबिलिटी है ये, पर कुछ अलग है, मतलब कुछ अजीब है। यहाँ पे दो लोग का मिसिंग हो गए। फिर वो गुयू को बोलता है कि ध्यान से। वो दोनों गुयू के ऊपर अटैक करने लगे होते हैं। गुयू कुछ प्लांट्स की तरह उगा देती है अपने आसपास और एक बैरियर बना लेती है। तो वो बोल रहा होता है तो अच्छा ये बच सकती है, मतलब रेजिस्ट कर पा रही है, अच्छी बात है। वुलिन भी वहां पे होता है। वो भी बोल रही होती है अभी भी खतरनाक हो गया था। वुलिन बोलता है कि लुओ की एबिलिटी कुछ ज्यादा अमेजिंग है और ये अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बनाना भी जानता है। गुई बोल रही होती है अब हम क्या करें नेक्स्ट। वुलिन बोल रहा होता है पहले देखते चल क्या रहा है। लुओ के टीममेट्स बोल रहे होते हैं कि ये बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या ये भाग गए। लुओ बोल रहा होता है कि नहीं, ये डेफिनेटली वेट कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट मूव का। अगर ऐसी बात है तो ये जो ग्रास है इसे जला दो तुम। तो उसकी जो साथी होती है वो अपनी फायर बर्ड को रिलीज कर देती है और बोल रही होती है कि मैं खत्म कर दूंगी उन जगहों को जहाँ पे वो छुप सकते हैं। वो फायर बर्ड बहुत बड़ी हो जाती है और आसपास आग लगा रही होती है। वांग बोलता है कि ये इतनी बड़ी बैटल कब से हो गई। वो भी बोल रही होती है अब हम क्या करें, क्या हम भाग गए। वुलन बोल रहे होते नहीं, अगर हम भागेंगे तो ये डेफिनेटली पता लगा लेंगे हमारी लोकेशन का, ये उसी मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं। वो देख रहा होता है आगे की तरफ। वो सोच रहा होता है टांग वुलिन, मैं देखना चाहता तुम नेक्स्ट क्या करोगे। वो फायर बर्ड सामने आ गया होता है। तभी वो जा रही होती है अटैक करने के लिए। वो अपने क्लोन्स बना लेती है। वुलिन सोच रहा होता है कि फायर बर्ड पीछे की तरफ क्यों अटैक कर रहा है, कि वो क्या कर रही है। वो अपना अटैक यूज करने लगी होती है। तभी लुओ सोच रहा होता है नहीं, मैंने गलती कर दी। लुओ कंटिन्यूसली अपने स्लैशेस कर रही होती है। वो स्लैशेस होते हैं वो लुओ के टीममेट्स अपनी शील्ड से रोक रहे होते हैं। साथ में लुओ ने भी अपनी टेक्निक को यूज किया होता है वो शील्ड बनाने की, पर वो उस अटैक को खत्म कर देती है और वो जल्दी से लुओ के पास आ रही होती है अटैक करने के लिए। लुओ सोच रहा होता है कि ये हेड ऑन फाइट करना चाहती है मेरे साथ। तो लुओ जिजवान अपना स्पेयर भेज दिया इसका। लुओ सोच रहा होता है कि जायान का स्पेयर वू का अटैक रोक देगा। ऐसे तो जू के पास सिर्फ 2 ही
साउल रिंग्स है, पर इम्पोर्टेंट टाइम पे ये एक्शन लेती है, ये अच्छी बात है। वो हंस रही होती है, वो हैरान होता है, वो अपने हाथ को एक क्लो में कन्वर्ट कर देती है और अटैक कर देती है आगे की तरफ। उसके साथ एक टाइगर की स्पिरिट भी जारी होती है और वो जो अटैक होता है वो जू जायान के अटैक को खत्म कर देता है। वो फिर डायरेक्टली लुओ के पास आ रही होती है अटैक करने के लिए। लुओ सोच रहा होता है कि ट्विन मार्शल सोल्स, इसके पास 2 मार्शल सोल्स है। वो लुओ के एक टीममेट को पकड़ती है और उसे वहीं पे खत्म कर देती है। फायरबर्ड भी वू की तरफ आ रही होती है। लुओ सोच रहा होता है कि फायरबर्ड नहीं रोक पाएगा इसके अटैक को, तभी लुओ अपना स्पेशल टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करता है और उस लड़की को बचा देता है, फायरबर्ड वाली को। लुओ से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो? वो लड़की बोल रही होती है मैं ठीक हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है कैप्टन। तो वांग पीछे से अटैक करने के लिए आ जाता है और हंसते हुए बोल रहा होता है कि लुओ मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे छुपते हो इस टाइम पे। तभी लुओ को जो टीममेट होता है वो अपनी शील्ड से वांग के अटैक को रोक लेता है, पर फिर भी उसे चोट लगती है। वोलिन उसे खींचता है ब्लू सिलर ग्रास से। वांग बोल रहा होता है हंसते हुए कि शुक्रिया टांग वोलिन। वांग उसे बड़े जोर से पंच मारता है। लुओ बोल रहा होता है कैसे पॉसिबल है? वो सोच रहा होता है कि हमारे जो टीम मेंबर्स है वो आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं, पर जो ओपोनेंट के नंबर्स है वो डिक्रीज नहीं हो रहे जरा भी। अगर ऐसे फाइट चलती रहेगी तो हम नहीं बच पाएंगे। लू फिर ऐसे बोल देता है कि जल्दी से स्पेस पोर्टल में अंदर जाओ। उसके टीममेट्स बोल रहे होते हैं ठीक है। लू फिर हैरानी से बोलते हैं नहीं कुछ गलत है, उसका जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल होता है वो खराब हो रहा होता है। वो बोल देता है कि ध्यान से नहीं मत जाओ अंदर, प्रॉब्लम है पोर्टल के साथ। लड़की फंस गई होती है पोर्टल में। लू बोल रहे होते हैं कैसे हो रहा है? वुलन बोलते हैं कि क्या हुआ इसे? वांग बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है जो पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा है। लू बोल सोच रहा होता है कि ये हो कैसे रहा है कि किसी ने मेरी साउल स्किल को खत्म कर दिया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। वो जो उसका पोर्टल होता है वो ऐसे फट रहा होता है और जो भी उसके टीममेट्स होते हैं वो मर रहे होते हैं, वो अंदर खींचे जा रहे होते हैं। लुओ भी एंड में उस पोर्टल के अंदर खींचा चला जाता है और खत्म हो जाता है वो, और पोर्टल भी वहां से गायब हो जाता है। वुलिन बोल रहा होता है कि जो स्पेस पोर्टल था वो गायब हो गया, ये बहुत बुरी बात थी। वो स्पेशल रिफ्ट ने उन्हें पूरी तरीके से खा लिया और लू और उसकी टीममेट जो थे वो सभी एलिमिनेट हो गए। वो चले होते हैं। वांग बोल रहा होता है एक बच गया है। लू जिजान बोल रही होती है मैं सरेंडर करती हूँ, मैं उसे फॉलो करूंगी जो जीतेगा। बुलिन बोल रहा होता है मुझे पता है ये कभी भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगी ऐसे। जिस छुपा होता है झाड़ियों में और सोच रहा होता है जो जायान तुम सच्ची मुच्ची एक क्वीन की तरह हो। अब सिचुएशन 3-1 है। वो अपनी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को लगा के थक चुकी है, ये वीक है अभी काफी ज्यादा। अगर ये मिल के अटैक करेंगे तो जीत भी सकते हैं। वांग सोच रहा होता है कि हमारे चांसेस जीतने के काफी ज्यादा हाई हैं। अगर मैं इसके अगेंस्ट में जीत जाऊंगा तो जो पोजीशन है क्लास प्रेसिडेंट की वो मेरी होगी। वैसे बोल रहा था कि सभी करते हैं अटैक, हमारे पास टाइम नहीं है हारने का। वैसे देख रहे होते हैं वू की तरफ। वांग वू के ऊपर अटैक कर देता है बड़े जोर का, तभी वो उसकी तरफ घूर रही होती है। वो अपना कोई अटैक यूज करती है। वो नॉर्मली अपनी एनर्जी को रिलीज करती है जिसकी वजह से एक टाइगर ही वहां पे फॉर्म हो जाता है। वुलन भी हैरान होकर बोल रहा होता है वाइट टाइगर। वांग डर गया होता है कुछ ज्यादा ही। वो जो टाइगर होता है वो स्लैश कर देता है वांग को और वांग वहीं पे खत्म हो जाता है। वुलन सोच रहा होता है क्या ये सेल्फ साउल फ्यूजन स्किल है? ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। यांग भी ऐसे ही एक ही अटैक में खत्म हो गया, मतलब वो टाइगर ही बन गई होती है। वो जो टाइगर होता है वो सभी की तरफ घूर रहा होता है। वुलिन बोलते हैं नहीं चलो भागते हैं यहाँ से। वो टाइगर गुयू की तरफ अटैक कर देता है पर वुलिन उसे बचा लेता है ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करके। वुलिन पेड़ के ऊपर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। वो जो टाइगर होता है वो फिर चुपचाप ऐसे खड़ा होता है और हाँफ रहा होता है। जू देख रही होती है आगे की तरफ। वो वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। जू ऐसे डरते हुए बोल रही होती है कि मैं सरेंडर करती हूँ। वो जाती है वो के पास और पूछती है क्या तुम ठीक हो? वो बोल रही होती है मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, अभी मैंने अपनी साउल पावर को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है, अगर तुम अटैक करना चाहते हो अभी तो कर सकते हो मेरे ऊपर। जू बोल रही होती है मैं कैसे तुम्हारा एडवांटेज ले सकती हूँ इस तरह की कंडीशन में, मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ, मैंने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया, मैं तुम्हारी टीम में हूँ। वो देख रही होती है जू की तरफ और बोलती तो मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं मेडिटेट करने लगी हूँ। जू बोलती ठीक है। वैसे मेडिटेट करने लग पड़ती है। जिसे बोलते कैप्टन यहाँ पे चल क्या रहा है, हम क्या करें? वरुण बोलता है कितनी बड़ी बैटल, काफी ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो गए होंगे यहाँ पे, हमें वेट करना है और ताकि बाकी यहाँ पे आए और इससे फाइट करें। गुयू बोल रही होती है कि मैं ठीक हूँ, मतलब मान रही हूँ वेट करना चाहिए हमें, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इंसान इसे डिस्टर्ब करे जब ये मेडिटेट कर रही है। वुलिन बोलते क्यों? गुयू बोलती है कि मैं इसके साथ फाइट करना चाहती हूँ जब ये अपनी बेस्ट कंडीशंस में होगी। वुलिन उसकी तरफ देखता है और बोलता है हाँ तुम ऐसे ही थे हमेशा से, कहाँ किसी की बात मानते हो। ठीक है हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं जब तक ये मेडिटेट करती है। जिसे बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, इतना बड़ा दिल क्यों यहाँ पे तुम लगा रहे हो अपना, ज्यादा
ज़्यादा अच्छा नहीं होगा अगर हम यहीं पे ख़त्म कर दें इसे? वुलन बोल रहे होते नहीं, गुयू सही बोल रही है। अगर हम इसे अभी डिफीट करेंगे तो वो कभी भी मानेगी इस बात को कि हम जीते हैं। अगर हम क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं शर्क अकेडमी के तो हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी इन्हें। ये शर्क है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही वेलकम किए जाते हैं, इसलिए वू को हमें तब चैलेंज करना चाहिए जब वो पूरे तरीके से ठीक हो, कोई बहाना ना बना पाए। फिर वो गुयू को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो। वो स्ट्रॉन्ग है हमसे कुछ ज्यादा ही, उसे हराना मुश्किल होगा तो चलो साथ में फाइट करते हैं। गुयू बोल रही होती है हमारा ओपोनेंट वही नहीं है। वुलिन, क्लास प्रेसिडेंट बनना क्या तुम्हारे लिए सच्ची मुच्ची इंपॉर्टेंट है? वुलिन देख रहा होता है उसकी तरफ और बोलता है हाँ मैं समझता हूँ, शुक्रिया तुम्हारे रिमाइंडर के लिए, हम साथ में करेंगे इसे। गुयू बोल रही होती ठीक है। जिजी बोलता है क्या समझना, क्या 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 बोल रहे हो तुम, मैं कुछ नहीं समझ पाया। फिर ऐसे 12 इंसान बचे होते हैं, अरेना और छोटा होने लग पड़ता है फाइनल बैटल के लिए, और ऐसे फिर रैंडम बैटल्स हो सकती थी। वो सभी अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं एक तरीके से। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक आपको पता ही है क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करो, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे कुछ टाइम के बाद, बाय।